प्यारे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। और यहाँ आज हम सिखाएंगे एक्सरसाइज 15.2 से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ग्राफ पेपर के विषय में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं ग्राफ। So dear, this is a graph paper which you see just now, and in this graph paper we can say that these are two axes. This is the vertical line and this one is the horizontal line, and this horizontal line is known as x-axis, x, and this is x dash. X means positive direction and x dash means this is the negative direction. Similarly, on the vertical line we will mark the arrow. When we mark this arrow, then this is a line segment convert into the line, and we mark here y axis and this is y dash axis. Y axis means this one is the positive direction and y dash means this is the negative direction. What is the meaning of positive and negative direction? Dear, we will take the scale and mark the points at a fixed distance. That is, dear, let us it is first point, second point, third point and fourth point, 5 point, and here we write 1, 2, 3, 4, 5. It means this is the positive numbers, and in the left side this one, these dot indicated that -1, -2, -3, -4. It means this shows that this is the minus distance from the origin. Dear, this point is always known as the origin, and the coordinate of this origin point is 0,0. इस पॉइंट को जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0. अब आप सोच रहे होंगे ये कोऑर्डिनेट क्या होता है। x एक्सिस से डिस्टेंस को हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं और y एक्सिस से डिस्टेंस को हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लीजिए। तो अब हम इसी तरह से y एक्सिस पर भी ये पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं। Let us, this one is first point, second point, third point, and it is 1, 2, 3. Means it is the positive direction, and here we will mark point that is -1, -2, -3. So this indicate the negative direction on the y axis. Let us, dear, we want to plot a point P whose coordinate is -3,2. तो इस पॉइंट को हम किस तरह से इस ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो आइए समझते हैं। -3, देखिए हमने आपको बताया था कि x एक्सिस से डिस्टेंस को x कोऑर्डिनेट कहा जाता है, तो ये x कोऑर्डिनेट होगा और ये आपका y कोऑर्डिनेट होगा। तो x एक्सिस को
3 जो लिखा है इसे आप एक्स एक्सिस पर ढूंढेंगे। एक्स एक्सिस का मतलब ये जो एक्सिस है इसमें आप देखेंगे कि -3 कहां पर है। सो डियर दिस इज द -3। ओके, तो अभी आप यहां पे करना कुछ नहीं है, इसे केवल सर्च करना है। आफ्टर दैट फिर सेकंड पॉइंट क्या है 2। तो आप 2 देखेंगे ये y कोऑर्डिनेट है, तो y एक्सिस पर आप देखेंगे कि ये +2 कहां पर है। तो +2 आपका ये है। तो इन दोनों को, इसको आप पीछे बढ़ेंगे और इसको आप ऊपर ले जाएंगे। तो जहां पे ये पॉइंट दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप ग्राफ पेपर पे देखिए ये डार्क लाइन है और यहां पे भी ये डार्क लाइन है। तो ये इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे, दिस पॉइंट इज नॉन एज P एंड द कोऑर्डिनेट इज -3, 2। तो देखिए इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेट अस अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट आपको शो करके देते हैं। Q पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है और इसके कोऑर्डिनेट हैं 3, 4। ठीक है, तो 3 मींस x कोऑर्डिनेट, मींस x एक्सिस पर हम इसे सर्च करेंगे। तो देखिए 3 x एक्सिस पर कहां पर है, ये है। और फिर हम बिना कुछ इंडिकेट किए दूसरा कोऑर्डिनेट देखेंगे जो 4 है, मींस y कोऑर्डिनेट पर हम 4 को सर्च करेंगे। तो देखिए यहां पे 4 कहीं है क्या, नहीं है, तो हम यहां पे इसको 4 इंडिकेट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे होगा 4, सेम डिस्टेंस पे इंडिकेट करना है। तो देखिए अब आपको क्या करना है कि 3 था तो 3 ये पॉइंट है, इस लाइन पे आप आगे बढ़िए और 4 को हॉरिजेंटली आप इस तरह से आगे बढ़ाइए। तो दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन ये पॉइंट होगा। तो यहां पे आप एक डॉट मार्क करेंगे और ये आपका इंडिकेशन हो जाएगा Q, और इसके Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 4। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस से मिल करके 4 पार्ट्स ग्राफ के हो रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसी तरह से ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। ये पूरा पार्ट जो है ना, और इस पार्ट को हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से ये ग्राफ पेपर 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब आप समझ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये पूरा पार्ट, यहां से लेकर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो इधर का ये पूरा का पूरा पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और यहां पे आप हमेशा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट इंडिकेट करेंगे। देखिए 3 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है। और ये आपका क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। और यहां पे आप ये एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, तो इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहां से लेकर के यहां तक वाई एक्स एक्सिस से बिलो और वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस से लेफ्ट साइड में, ये पूरा पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट। और ये पार्ट वाई डैश एक्सिस से राइट हैंड पे और एक्स एक्सिस के बिलो में ये पूरा जो पार्ट है इसको हम कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से ये टोटल कितने क्वाड्रेंट हो जाएंगे, 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है ग्राफ जिसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होते हैं। मींस एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस कुछ भी नहीं, 0 हो जाएगा। और वाई एक्सिस से भी इसका डिस्टेंस कुछ भी नहीं, तो ये हम इसको भी 0 कहेंगे। और इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। हम किसी भी चीज की स्टार्टिंग पॉइंट इसी जगह से करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्स ओरिजिन। ओके, तो अब चलिए आपको सिखाते हैं और भी कि क्या क्या करना है। जैसे लेट अस मूव फॉर ए क्वेश्चन नंबर 1 in the exercise 15.2. So here is the first question. Plot the following points on the graph sheet. Verify they lie on a line.
Yes, these are the given points P1,1, Q2,2, R3,3, S4,4. These are the name of the points. इन्हें आपको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो देखिए आप कैसे प्लॉट करेंगे, ये आपने ग्राफ पेपर ले लिया, ठीक है। अब ग्राफ पेपर पे सबसे पहले आप एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्सिस का मतलब एक हॉरिजेंटल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन। तो देखिए हमने यहां पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। लेट अस दिस वन इज हॉरिजेंटल लाइन एंड सेकेंड वन थोड़ा सा इसे चेंज कर लेते हैं, एक बार और देखिएगा। Dear, let us, this is the हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो देखिए हम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं। इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। यस ऑफ कोर्स, दिस इज a horizontal line and this second one is the vertical line. वर्टिकल लाइन को दोनों को हम किस पे ड्रॉ करेंगे, जो आपके पास ग्राफ पेपर है उस ग्राफ पेपर में आप देखेंगे कि उस ग्राफ पेपर में आपके पास जो दिया गया है उस ग्राफ पेपर में डार्क लाइंस वहां शो हो रही होंगी, उस डार्क लाइन पर ही इसे आप ड्रॉ करेंगे। तो आपको प्लॉटिंग में बहुत आसानी रहेगी। अब क्या करते हैं, हमने यहां पे एरो मार्क कर दिया। सबसे पहला काम हमारा होगा, हम यहां पे एक्स एक्सिस और यहां पे वाई एक्सिस लिखेंगे, ठीक है। और ये है हमारा ओरिजिन, जहां पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये पॉइंट को ओरिजिन कहेंगे। यहां से ही सारी चीजें मेजर होंगी। अब हम यहां पे जो इक्वल डिस्टेंस पे डार्क लाइंस देख रहे हैं, यहां पे हम नंबरिंग कर देंगे। तो आप देखिए हमने यहां नंबरिंग कर दी। 1 ये पॉइंट मार्क करेंगे, 2 3 4 और 5। इसी तरह से वाई एक्सिस पर हम भी पॉइंट मार्क करेंगे। ये 1 2 3 4 5। अब हम पॉइंट को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है 1,1। तो आप देखिए उसका नाम है P। तो ध्यान से देखिए, 1 आपका एक्स एक्सिस पर ये है और वाई एक्सिस पर ये है। तो आप एक्स एक्सिस के सामने इसको ऊपर की तरफ चलेंगे और वाई एक्सिस पर राइट हैंड की तरफ चलेंगे। तो देखिए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये लाइन है। तो यहां पे आप एक डॉट मार्क करेंगे और उसी का नाम होगा पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,1। अब दूसरा पॉइंट है हमारा 2,2। तो देखिए एक्स एक्सिस पर 2 ये है और y एक्सिस पर 2 ये है। तो x एक्सिस पर हम आगे ऊपर की तरफ चलेंगे और y एक्सिस पर हम राइट हैंड की तरफ चलेंगे। तो ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहां पे हम एक डॉट मार्क करेंगे इस पॉइंट पे और ये शार्प डॉट होगा। यहां पे हम आपको थोड़ा सा बड़ा करके शो कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई पड़े। और ये हमारा पॉइंट नेक्स्ट होगा Q और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,2। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 3,3। तो देखिए एक्स एक्सिस पर 3 ये है, इसको ऊपर की तरफ चलेंगे और वाई एक्सिस पर भी 3 है। तो वाई एक्सिस ये 3 लिखा है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो जाएगा। तो हम यहां पे ये पॉइंट लिखेंगे। सो डियर दिस वन इज नेक्स्ट पॉइंट R और यहां पे हम डॉट मार्क करेंगे R, दैट इज 3,3। और लास्ट पॉइंट हमारा है S 4,4। तो यहां पे देखेंगे ये 4 है, इसकी तरफ ऊपर की तरफ चले जाएंगे और यहां पे राइट हैंड की तरफ बढ़ेंगे y एक्सिस से। तो ये 4 यहां पर है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का
ये पॉइंट होगा, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस पॉइंट पर ही हम लिखेंगे S और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट इंडिकेट करेंगे 4,4। अब इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, स्केल ले लेंगे और स्केल से हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ज्वाइन करने से हमें क्या मिलता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। PQRS हमने सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई और यही आपके क्वेश्चन में कहा गया था, वेरीफाई इट इज ए स्ट्रेट लाइन, यस ऑफ कोर्स। तो यहां पे आप क्या करेंगे, एरो मार्क कर देंगे इस तरह से, क्योंकि लाइन जो भी होती है वो एंडलेस होती है। तो ये आपकी लाइन हो गई और आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो किसी भी पॉइंट को इस तरह से हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं और ये जो 1 2 3 4 5 लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, स्केल। ये स्केल इंडिकेट किए गए हैं। तो और इन्हीं को हम बाद में कोऑर्डिनेट, जब हम पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं तो कोऑर्डिनेट आपको मिल जाते हैं। P का कोऑर्डिनेट 1,1, Q का कोऑर्डिनेट 2,2, 3,3, 4,4। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2। सो हियर क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 and 3,2. Find the coordinates of the points at which this line meets the x-axis and y-axis. x-axis और y-axis पर जहां पे ये लाइन मिल रही है उसके कोऑर्डिनेट भी बताने हैं और ये दो पॉइंट भी ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो दोस्तों हमने ये ग्राफ पेपर आपका ले लिया। देखिए ये ग्राफ पेपर है, तो इस ग्राफ पेपर पर हम ये पॉइंट इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट में आप ग्राफ पेपर पर x और y एक्सिस इंडिकेट करेंगे, मींस x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर ली। ध्यान से समझिएगा, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन। हम हमेशा इन लाइंस के ऊपर ही ये ड्रॉ करेंगे ताकि ग्राफ पेपर में जब आप पॉइंट्स प्लॉट करें तो कोई गलती ना होने पाए। तो देखिए हम जो डार्क लाइंस यहाँ पे हैं उसी पर ही हम यहाँ उनको ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने दो लाइन ड्रॉ कर ली। अब आप देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एरो मार्क करेंगे। एरो हमने इस तरह से मार्क कर दिए और यहाँ पे हम लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। ये एक्सिस हो गए, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा जहां पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओरिजिन हमेशा 0,0 होता है, याद रखिएगा। तो अब बताइएगा हमें पहला पॉइंट यहां पे प्लॉट करना है 3,2। तो सबसे पहले हम यहां पे ग्राफ पेपर पर नंबरिंग कर लेंगे और यहां भी देखिए ये जो हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, इस एक्स एक्सिस में ये लाइन हम डार्क लाइन जो यहाँ पे दे रखी है उसी पर ही हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमने इसको इस तरह से ग्राफ पेपर को ऐसे लाइन को ड्रॉ करना है। डार्क लाइन समझ रहे हैं ना आप, ये डार्क लाइन है, ये जो डार्क लाइन, और इसके बाद फिर ये स्मॉल स्क्वायर्स बने हुए हैं। ये स्मॉल स्क्वायर्स 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे होते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये हम देखो डार्क लाइन ये जो दे रखी हैं, इन डार्क लाइन पर ही इन लाइन को मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन है। ठीक है, तो हमने यहाँ एक्सिस ड्रॉ कर लिए। इसके बाद अब हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दी, यहाँ पे डॉट मार्क करेंगे इस तरह से डार्क लाइन पर।
ये हो गया 1 2 3 4 5 और इसी तरह से यहां भी 1 2 3 4। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए इस चीज को कि हमने यहां पे इस बार गैपिंग दो जो यहां पे स्क्वायर हैं, ये एक स्क्वायर है पूरा और दूसरा ये स्क्वायर है, तो यहां पे दो स्क्वायर का डिस्टेंस दे दिया। हमारे पास ग्राफ सफिशिएंट था तो हमने एक फिक्स डिस्टेंस पर ये नंबरिंग की है। ठीक है, अब हमारा पहला पॉइंट क्या है, 5 अगर हमें इंडिकेट करना है तो हम यहां 5 भी लिख सकते हैं, यहां पे आएगा ये पॉइंट 5। ठीक है, तो इंडिकेटर्स शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है 2, 3 को हमें रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद 3, 2 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। 2 एक्स एक्सिस पर देखेंगे 2 कहां पर है, 2 ये आपका है, तो 2 तो ये हो गया और 3 वाई कोऑर्डिनेट है तो 3 ये है, तो इसको हम राइट हैंड की तरफ बढ़ेंगे और 2 पे ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे, यहां पे एक डॉट मार्क करेंगे इस तरह से, ये लीजिए हमने यहां पे एक डॉट मार्क कर दिया और ये हमारा पॉइंट हो गया 2, 3। इसके बाद हमने दूसरा पॉइंट 3, 2 देखना है, तो 3 आपका एक्स एक्सिस पर ये है और वाई एक्सिस पर 2 ये है, तो इन दोनों को हम 3 को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और 2 को राइट हैंड की तरफ। इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा तो हम यहां पे इन दोनों को पॉइंट मार्क करेंगे, ये हमारा पॉइंट नेक्स्ट हो जाएगा, ये होगा 3, 2। अब हम स्केल लेंगे और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए हमने स्केल ले ली और स्केल से अब हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें इस तरह की सिचुएशन मिलेगी। और ज्वाइन करने के बाद फिर हम इसे एक्सटेंड भी कर देंगे। देखिए ध्यान से, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया और पॉइंट को ठीक से ज्वाइन कर दिया। ये देखिए दोनों पॉइंट ज्वाइन हो गए। अब आपको ये बताना है, यहां पे हम एरो भी मार्क कर देंगे, ये एरो मार्क हो गया और इधर भी एरो मार्क, क्योंकि ये लाइन है एंड दिस इज एंडलेस। अब आप देखिएगा कि आपसे ये भी पूछा गया था कि एक्स एक्सिस पर जहां पे ये मिलती है मींस इंटरसेक्ट करती है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और वाई एक्सिस पर जहां ये मिलती है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर देखिए यहां पे ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है, तो ये आपका यहां पे मिल रही है तो इसके कोऑर्डिनेट बताने होंगे। तो हमने आपको बताया था कि एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है और वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, बताइए। यस करेक्ट, आप एक्स एक्सिस पे ये 5 लिखा है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और वाई एक्सिस तो यहाँ इस पॉइंट पर है ही नहीं, इस पॉइंट पर केवल एक्स एक्सिस ही है तो वाई एक्सिस नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, 0। अब आप इस पॉइंट पे आइए जहां पे वाई एक्सिस पर ये लाइन मिल रही है, तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पहले लिखा जाता है, तो इस जगह पर केवल वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस नहीं है। एक्स एक्सिस अगर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे 0, नहीं को मैथ्स में 0 बोलते हैं। और वाई एक्सिस पर कितना यहां पे इंडिकेट हो रहा है 5, तो यहां पे आप लिख देंगे 5। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 5 और एक्स एक्सिस पर जहां ये मीट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट के उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं, सारे क्वेश्चंस के डाउट आज ही क्लियर करने हैं। सो लेट अस डियर, हियर इज द क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट है राइट द कोऑर्डिनेट्स of the vertices of each of these adjoining figure। तो यहां पे ये फिगर दिया हुआ है, ग्राफ पेपर आपको पहले से ही दिया हुआ है, आपको इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए बताने के लिए। यस, रेडी। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉट आप देखो 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 0 ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे, ये देखिए पूरा हॉरिजेंटल लाइन गई हुई है और ये वर्टिकल लाइन है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे नंबर इंडिकेट किए गए हैं 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक, और यहाँ पे भी आपके नंबर इंडिकेट किए गए हैं 8 तक। तो सबसे पहले आपको बताना है कि यहाँ पे ओ जो लिखा हुआ ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट दोस्तों हो जाएंगे 0,0। अब ए पॉइंट पे जाते हैं, तो ए पॉइंट पे देखिए कौन सा नंबर यहां पे लिखा है 2, और ये एक्स एक्सिस पर ही है, वाई एक्सिस यहां होगा नहीं, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,0। अब बी पॉइंट पे आ जाइए, तो बी पॉइंट पे देखिए आप सीधा यहां पे जो पॉइंट है कैसे आप कोऑर्डिनेट बताएंगे, देखिए ध्यान से, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है किस एक्सिस, एक्स एक्सिस पर किस नंबर पे मिल रहा है 2 पर, और ये पॉइंट वाई एक्सिस पर कहां मिल रहा है 3 पर। तो इस बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,3। और फिर आपको कोऑर्डिनेट सी के बताने हैं, तो सी आपका पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर ये नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है 3, एक्स एक्सिस यहाँ है नहीं, absent है, तो इस सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,3। याद रखिएगा हमेशा एक्स एक्सिस पहले लिखा जाता है, तो एक्स एक्सिस है नहीं तो 0 हो जाएगा। अब चलते हैं पॉइंट पी पर, तो पी के कोऑर्डिनेट अब आपको बताने हैं। तो देखिए पी आपका ये पॉइंट है, सीधे एक्स एक्सिस पर आइए, कौन सा नंबर यहां इंडिकेट हो रहा है 4, और वाई एक्सिस पे आइएगा तो 3 इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, तो आप यहां पे लिखेंगे 4,3, ये 3 के कोऑर्डिनेट, पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। पी के बाद क्यू पर चलिए, तो आप देखिएगा यहां पे क्यू ये है आपका, और क्यू पर एक्स एक्सिस देखिए क्या नंबर इंडिकेट कर रहा है 6, तो सबसे पहले आप 6 लिख दीजिए। और फिर आप वाई एक्सिस पर सामने देखिएगा क्या लिखा, कौन सा नंबर लिखा है 1, तो ये आपका हो जाएगा 1, तो क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,1। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आर पर चलिएगा, तो आर पे फिर वही प्रोसेस चलेगा, यहां पे ये आर है, आप सीधा एक्स एक्सिस पर नीचे देखिए क्या नंबर दिख रहा है 6, तो आप यहां पे 6 लिखेंगे। और इसके बाद इसी पॉइंट में आप देखेंगे कि वाई एक्सिस पर कौन सा नंबर इंडिकेट हो रहा है 5, तो यहां पे आप 5 इंडिकेट करेंगे, तो 6,5 पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब आप एस के कोऑर्डिनेट बताएंगे, तो देखिए एस ये पॉइंट है, सीधा एक्स एक्सिस पर देखिए आके क्या नंबर दिख रहा है 4, और वाई एक्सिस पर क्या नंबर दिख रहा है 7, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,7, एस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब आपको और बताने हैं, किसके बताने हैं, के एल एम एन के बताने हैं। तो सबसे पहले के कोऑर्डिनेट बताएंगे, तो के पॉइंट आपका ये है, और आप देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पर क्या नंबर इंडिकेट कर रहा है 10, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए 10, और फिर वाई एक्सिस के लिए आप देखिएगा, वाई एक्सिस मींस यहां से सीधा बैक आइए वाई एक्सिस पर, तो ये 5 इंडिकेट कर रहा है, तो आप यहां पे लिख देंगे 5, तो 10,5 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब के बाद एल आपका पॉइंट है, तो एल आपका ये पॉइंट है, यहां पे देखेंगे एक्स एक्सिस पर क्या नंबर इंडिकेट हो रहा है 7, तो आप यहां पे 7 लिखेंगे। और इसके बाद आप वाई एक्सिस पर आइए, तो वाई एक्सिस में भी देखिए 7 ही है, तो इस L के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7,7। अब आपका लास्ट पॉइंट बचा M, तो M के कोऑर्डिनेट दोस्तों बताइए। पहले आप देखेंगे ये पॉइंट M है, यहाँ सीधे एक्स एक्सिस पर नीचे आइए तो 10 लिखा है, और वाई एक्सिस पर लेफ्ट साइड में आइए तो 8 लिखा है, और हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखा जाता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10,8, 10,8, ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा M का। सो डियर, थैंक यू सो मच।